नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 12 बीएमएस फर्स्ट ईयर का, जो कि अष्टांग हृदय में है, दोष भेदी अध्याय, उसके बारे में समझा रही हूँ। पिछली वीडियो तक हमने 24 श्लोक तक कवर कर लिया है। इस वीडियो से मैं आपको 25 श्लोक से स्टार्टिंग करूँगी, जो कि है हमारा दोषों के संचय का कारण। इससे पहले तक हमने ये पढ़ लिया है कि वात आदि दोषों का संचय, प्रकोप और प्रशमन काल क्या क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ग्रीष्म ऋतु में हमारे वायु का यानी कि वात दोष का संचय होता है, और वर्षा में उसका प्रकोप होता है, और शरद में उसका प्रशमन हो जाता है। तो अब यहाँ हम नेक्स्ट में पढ़ रहे हैं कि संचय का कारण क्या क्या है। श्लोक से स्टार्टिंग करते हैं। चीयते लघु वृक्षाभिरौषधिभिः समीरणः त्वद्भिस्तस्तद्विधे देहे कालस्य औष्णान्न कुप्यति अद्भिद अम्ल विपाकारभिरौषधिभिश्च तादृशं पित्तं याति चयं कोपं न तु कालस्य शैत्यतः चीयते स्निग्धशीताद्भिरुकौषधिभिः कफः तुल्य अपि काले देहे च स्कन्नत्वान्न प्रकोप्यति। क्या कहना चाहता है ये? ग्रीष्म में सबसे पहले हमारा ये याद रखना चाहिए हमें कि ग्रीष्म जो है हमारी गर्मी की ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होता है। ग्रीष्म में लघु और रुक्ष गुण वाली औषधियों के सेवन से उसी गुण स्वभाव वाली वायु वैसे ही शरीर में संचित हो जाती है, किंतु ग्रीष्म काल में के उष्ण होने के कारण कुपित नहीं होती। अभी क्या कहना चाहता है कि ग्रीष्म में जो लघुता और रुक्षता, देखो ये चीज हमें मतलब पता होनी चाहिए पहले से कि ग्रीष्म ऋतु में लघुता और रुक्षता बढ़ती है। लघुता यानी कि हल्कापन, रुक्षता यानी कि थोड़ा सूखापन, तो ये हमारी क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु में बढ़ती है। अब अगर उन्हीं औषधियों का अगर हमने सेवन कर लिया है उसी स्वभाव वाली, तो वात का भी सेम यही गुण होते हैं, लघु, रुक्ष, शीत, ये हमारे वात के गुण होते हैं। अब यही अगर हमने औषधियों का सेवन कर लिया, यही हमारे वात के भी गुण है, तो ये उस चीज को संचित कर देगा, संचय कर देगा। लेकिन प्रकोप क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ग्रीष्मकाल गर्मियों का समय, गर्मियों के समय में उष्णता ज्यादा होती है, और उष्णता के कारण ये कुपित नहीं होता। तो ये दो लाइन में सिर्फ ये इतना कहना चाह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में उष्णता के कारण कुपित नहीं होती है, और वहीं वात के भी वही गुण है, लघु और रुक्ष, और प्लस गर्मियों में भी जो हमारी हवाएं चलती हैं या जैसा हमारा स्वभाव रहता है गर्मी का, वो कैसा रहता है, लघु और रुक्ष। तो इसी कारण से यहाँ पे वात का संचय हो जाता है। नेक्स्ट, सब में यही हमारा प्रिंसिपल लागू हो रहा है, तो आप इन दोनों को भी इसी के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे वर्षा में जल, अद्भि कहते हैं इसे, का अम्ल विपाक होने और औषधियों का भी अम्ल विपाक होने के कारण उसी प्रकार के गुण वाला पित्त संचित हो जाता है, किंतु वर्षा ऋतु की शीतलता के कारण कुपित नहीं होता। अब ये क्या कहना चाहता है कि वर्षा में जो जल रहता है, वर्षा में जो पानी रहता है, वो अम्ल विपाक हो जाता है। अम्ल विपाक का यहाँ अर्थ है एसिडिक। जो हमारी बारिश का जब सीजन होता है, तो हमारी जो पानी होता है, जो पीने वाला पानी है, कैसा भी हमारा जो पानी होता है, उसमें एसिडिक मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण जो औषधियाँ अगर हम ले रहे हैं और जो औषधियों का हम सेवन कर रहे हैं, उनमें भी जो है अम्ल विपाक होता है। तो अम्ल विपाक या अम्लता हमारी किस में पाई जाती है, किस दोष में? पित्त दोष में। तो ये किसको बढ़ाएगा? पित्त दोष को बढ़ाएगा, और वहां पे उसका संचय कर देगा। लेकिन आप देखते हैं ना, जब जब बारिश होती है तब हमें हल्का ठंडापन लगता है या हल्की हल्की ठंडक आ जाती है, चाहे वो गर्मियों में भी क्यों ना हो। तो वर्षा ऋतु में शीतलता के कारण जो पित्त है वो कुपित नहीं होता, यानी कि वो प्रकोपित नहीं होता है, सिर्फ संचित होता है। ठीक है, तो ये हमारा ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट, शिशिर में भी वही लागू होगा। शिशिर में मतलब हमारी जो ठंडा मौसम होता है हमारा, दिसंबर जनवरी वाला, तो ये हमारा स्निग्धता और शीतलता, वहाँ पे हमें शीतल जल तथा शीतल औषधियों के कारण कफ संचित हो जाता है। अब ठंडे के कारण क्या होता है, हमारा स्निग्धता किसका गुण है? कफ का गुण है। तो कौन संचित होगा? कफ संचित होगा। लेकिन किंतु काल मतलब ये इस ऋतु में शरीर के समान गुण, मतलब इस समय हमारा शरीर का समान गुण यही हुआ, स्निग्ध और शीतल होने के कारण कफ जो है वो सिर्फ जमा होता है, संचित होता है, लेकिन कुपित नहीं होता। इस समय शरीर का भी यही समान गुण रहता है, इसीलिए शिशिर में कफ जो है वो कुपित नहीं होता, संचित होता है। तो सेम चीज तीनों चीज में लागू हुई है, तीनों जो हमारी व्याख्या करी गई है। तो आई होप आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। ग्रीष्म में लघु और रुक्षता आती है, जो कि वायु का भी गुण है, तो यहाँ वायु संचित हो रही है। वर्षा में थोड़ी सी जल में अम्लता आती है, यहाँ पे अम्ल जो गुण है वो हमारा पित्त का है, तो यहाँ पित्त संचित होता है। शिशिर में स्निग्धता शीतलता, जो कि हमारा कफ का है, यहाँ कफ संचित होता है। सबके कारण भी यहाँ दिए गए हैं, सारा पूरा इन्होंने एक्सप्लेन करा है। आई होप आपको यहाँ तक इसको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझा देती हूँ कि इसकी श्लोक पढ़ने की आपको इतनी आवश्यकता नहीं है।
ओनली आप इसे समझ सकते हैं ऐसे ही। दोषों के संचय आदि के अन्य कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, ये तो कारण है ही है कि ऋतु तो होती ही होती है, लेकिन हमारा आहार जो रहता है, हमारा जो खाना रहता है, वो भी हमारा एक कारण हो सकता है दोषों के संचय का। ठीक है, अगर ऋतु वो नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ऋतु ग्रीष्म है, लेकिन मान लीजिए हमारा आहार ऐसा चल रहा है जो कि पित्त को संचित कर सकता है, तो वहाँ पित्त का संचय भी हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका सिर्फ ऋतु ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है दोष की व्याप्ति और निवृत्ति। इसका क्या अर्थ है? व्याप्ति का अर्थ होता है फैलना, तो यहाँ इस इन्होंने व्याप्रोति सहसा देहमापाद्म अम्ललस्तकम निवर्तते तु कुपितो मलो अल्पम जल जलौ घवत। ठीक है, क्या कहना चाहता है? कुपित मल या दोष सहसा यानी कि एक साथ संपूर्ण शरीर में सिर से पैर तक फैल जाता है, किंतु जल समान थोड़ी थोड़ी मात्रा में लौटता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है हमारा? कुपित मल या दोष, कुपित यानी कि जो प्रकोपित मल या दोष रहता है वो, अब देखिए प्रकोपित हुआ है तो प्रकोप का मतलब हमने पहले पढ़ा था, आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, पूरी वीडियो जो है उसी के लिए बनाई गई है, संचय, प्रकोप और प्रशमन के लिए, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रकोप का क्या अच्छे से अर्थ क्या है। यहाँ मैं बता देती हूँ, जब दोष जो है वो अपने स्थान से निकल के पूरी बॉडी में फैलना स्टार्ट कर देते हैं तो वो हमारा कुपित है, कुपित दोष कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, एक साथ देखिए सर से लेके पैर तक हमारा पूरा फैल जाते हैं, लेकिन देता है मतलब अपनी जगह पे आना स्टार्ट कर देता है। ये चीज़ हमारे यहाँ पे कहना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दोष प्रकोप के कारण है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।